दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश के सदन में असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगाया। उसके बाद देश में विवाद बढ़ गया। आपने देखा कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मीडिया ने इसे पेश किया और ये बताने की कोशिश की कि देखिए किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगा दिया। इतना ही नहीं हुआ, आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पर कुछ गुंडे मवाली पहुंच गए और उन्होंने जाकर के वहां उनके नेम प्लेट पर जो है स्याही फेंकने का काम किया। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक तरह से हमला करने की कोशिश हुई। इस पूरे प्रकरण पर आपको बता दें कि कश्मीर के नवनिर्वाचित एक सांसद हैं, कश्मीरी सांसद हैं आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी साहब, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, तब जो रुहुल्ला मेहदी साहब हैं उन्होंने सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया है। जी हाँ, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जय फलस्तीन कहा था। हम भी कहते हैं फलस्तीन जिंदाबाद, हम फलस्तीन का समर्थन करते हैं। और इन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी फलस्तीन का साथ दिया करते थे। हमारा जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, वो सीधे तौर पर फलस्तीन के साथ खड़ा है। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही है तो ये किसी भी तरीके से गलत नहीं। आपको बता दें, रुहुल्ला मेहदी साहब ने इंडियाई महागठबंधन पर भी सवाल खड़ा करते हुए ये बात कही कि इंडियाई महागठबंधन को चाहिए कि वो खुल करके मुसलमानों की बात करे। वो अल्पसंख्यकों की बात करना एक अलग बात है, अल्पसंख्यकों में खास करके मुस्लिम समुदाय के बारे में बात करनी जरूरी है और ये जरूरी बात है। आप देखेंगे कि जब अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक लिस्ट दिया जिसमें बताने की कोशिश की कि पिछले 15 दिनों में एनडीए की सरकार ने क्या कुछ काम किया है और उनके इस सरकार में क्या कुछ काम हुआ, तो राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की कि नीट जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ। राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से पुल गिर गए। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कहां पर दंगे हुए, फसादात हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मुसलमानों के ऊपर किस तरह से जुल्म सितम हुआ, किस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग की गई, किस तरह से मुसलमानों के साथ जो है बदसलूकी हुई, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक मुस्लिम नौजवान की दुकान को खाली कर दिया गया, किसके नाम पर, इस नाम पर कि उसने गौ हत्या की। आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुस्लिम नौजवानों को गौ तस्करी के नाम पर मारते मारते मार दिया गया। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मुस्लिम नौजवान को चोरी के आरोप में मारते मारते मार दिया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी के लब नहीं खुले। यही वजह है कि जो रुहुल्ला मेहदी साहब हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। सुनिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के क्या कुछ बयान दिया है। हमला करने वाले ये साफ जाहिर करते हुए दिखाते हैं कि वो सहयूनी बन चुके हैं। ये मुल्क हमेशा दावा करता था और इस मुल्क के उसूलों में ये था कि ये कमज़ोरों का, मजलूमों का साथ देगा। और आपने इसीलिए तारीख में देखा होगा, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत भी फ़लस्तीन के हक़ में बोलती थी, और वो भी तब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और इस मुल्क का ऑफिशियल स्टैंड भी फ़लस्तीन के हक़ में था। बदकिस्मती ये है कि आरएसएस की मेंटालिटी और बीजेपी की राइट विंग मेंटालिटी इस मुल्क को सहयूनी मुल्क बनाना चाहती है। अगर फ़लस्तीन जय कहा भी गया तो कौन सी गलत बात कहेगी। मजलूम है, ऑप्रेस्ड है, उनके साथ जो जिस तरह की ज़्यादती होती है, हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल स्टैंड है, उसी स्टैंड को उस जगह पे जय फ़लस्तीन कह के बताया गया। अगर किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो राइट विंग है, और वो दिखाते हैं कि वो वही राइट विंग है जो नेतन्याहू की राइट विंग है, सहयूनी राइट विंग है। तो ये दिखाते हैं कि आपस में ये नज़रियाती दोस्त है, नज़रियाती भाई है। मुझे यकीन है कि इस मुल्क में ये नज़रिया जो अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। तो अगर ये गुनाह है, मैं अभी खुद भी कहता हूँ फ़लस्तीन जिंदाबाद, फ़लस्तीन की आवाम जिंदाबाद। उनकी मज़लूमियत के लिए हम सभी को खड़ा होना चाहिए। ये गुनाह हम बार बार दोहराएंगे। तो सुना दोस्तों, आपने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के इन्होंने क्या कुछ बातें कही। इन्होंने आगे जब पीटीआई से बातचीत की तो उसमें इन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से इंडियाई ब्लॉक जो है, इंडियाई महागठबंधन जो है, उन्हें चाहिए कि वो मुसलमानों को लेकर के भी बात करें। देखिए इस वीडियो को। I would want them to speak about this, and this has been the way they have worked. This has been happening continuously. They can speak freely about other minorities, but they don't speak about Muslims. So they need to change it. Muslims in the last election, substantially voted for this alliance, and they consolidated in favor of this alliance. So even if after having this support from the Muslim section of the minorities or Muslim population, they don't speak for the Muslims, then what is left for the Muslims? What institution and what hope is left for the Muslims to go to? तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि रुहुल्ला मेहदी साहब एक बेहतरीन सांसद के तौर पर देश के सदन में आ रहे हैं, आ चुके हैं, और यकीनन ये उम्मीद लगाई जा सकती है इनसे कि ये आने वाले वक्त में खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए जम करके आवाज उठाएंगे। अब तमाम लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।